कोविड-19 के कारण जो वर्तमान स्थिति है उसकी समीक्षा लगातार चल रही है और सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कल भी माननीय मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा की थी और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी उनकी। और तो जो कुछ मुख्य बातें हैं इनकी वो मैं बताया देता हूँ। कल जो समीक्षा की गई थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि आगामी 7-8 दिनों में, लगभग 7 दिनों में, जो भी हमारे बिहार के बाहर फंसे हुए बिहार के लोग हैं, श्रमिक हैं, उनको लाने की व्यवस्था कर ली जाए। और इसके लिए जो संबंधित नोडल विभाग है, आपदा प्रबंधन विभाग, वहाँ से कार्रवाई शुरू हो गई है और उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में ट्रेन्स और बसेस के अरेंजमेंट्स के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि जहाँ ट्रेन्स लिमिटेड हैं तो बसेस से भी लोग आ सकते हैं, कम से कम नियर बाई स्टेट्स से। तो इससे भी काफ़ी ये काम जल्दी हो पाएगा। तो इस पर पूरी कार्रवाई विभिन्न विभागों द्वारा, जो संबंधित विभाग हैं उनके द्वारा की जा रही है। और जो भी इसमें जैसे जैसे शेड्यूल ट्रेन का या बसेस का जो तय होगा वो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। दूसरा, टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है और अभी हम लोग लगभग कैपेसिटी हम लोगों की 1900 से 2000 के आसपास है। उसको 10,000 करने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करने के लिए निर्देश दिया गया है, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में बाहर से लोग आ रहे हैं। तो पहले जो रैंडम टेस्टिंग के लिए कहा गया था तो अब उससे काम नहीं चलेगा और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक टेस्टिंग की जाए। और इस टेस्टिंग के लिए भी स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइंस बना रहा है, निर्गत कर रहा है कि कैसे किया जाएगा। इसके अलावा जो मूवमेंट है, जो अगले 7-8 दिनों में लोगों को लाना है और जो यहाँ भी विभिन्न शहरों में लोग फंसे हैं उनको जाना है, तो उसके लिए एक SOP निर्गत किया जा रहा है। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो निर्गत किया जा रहा है। हम विज्ञापन के माध्यम से भी उसको, और जैसे ही वो फाइनल होता है हम आपको भी शेयर करेंगे। तो उसमें एक प्रश्न भी उसके संबंध में आया था कि वो लोग जो नॉर्मल ट्रेन से है वो आएंगे, तो उस सब की चीज़ों का समावेश उसमें किया गया है। तो उसकी जानकारी भी हम आपको तुरंत देंगे। इसके अलावा जो स्किल सर्वे किया जा रहा था, तो स्किल मैपिंग के लिए निर्देश दिया गया है कि जो अभी इंडस्ट्रीज एग्जिस्टिंग हैं उनको किस तरह के स्किल के मैन पावर की आवश्यकता है, और जो हमारे पास स्किल सर्वे से जो भी डेटा आया है तो उन दोनों की मैपिंग हो जाए और उनको हम लोग रोज़गार उपलब्ध करा सकें। तो इससे इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा और लोगों को भी काम मिलेगा। तो उद्योग विभाग के नेतृत्व में इस पर भी तेज़ी से काम स्टार्ट हो गया है। एक और इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि चूँकि काफ़ी लोग बाहर से आ रहे हैं, इसलिए ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर के साथ साथ पंचायत क्वारंटाइन सेंटर भी अपग्रेड किए जाएं। और इसके अलावा जो हेल्थ क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनमें भी बेड की संख्या बढ़ाई जाए, आइसोलेशन बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए। तो इसके लिए विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने कल सभी विभागों को, संबंधित को निर्देशित किया है। जो आपदा राहत केंद्र अभी हमारे चल रहे हैं वो 172 चल रहे हैं, जिसमें अभी लगभग 70,000 लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनकी संख्या बढ़ के 3,880 इतनी हो गई है और इसमें अभी 1,54,209 लोग ऑलरेडी इनमें आवासित हो चुके हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर है ये अपने आप में बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन है और इसकी प्रशंसा भी बहुत जगह हो रही है
और हम लोगों ने इसको किया है, और जो बड़ी संख्या में बाहर से लोग आने वाले हैं उनको ध्यान में रख के किया गया है। और इसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ की भी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। पर आप सहमत होंगे कि ये एक बड़ा चैलेंज है, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं और थोड़ा एप्रहेंशन भी लोगों में रहता है, इसलिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन सभी जिलाधिकारी और उनका जो पूरा उनकी टीम है और सभी विभाग इसमें पूरी क्षमता से अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनकर सामने आएगा पूरे देश में। तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको। इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से जो मुख्यमंत्री विशेष सहायता देते हैं, अब तक 19,58,000 लोगों को ये सहायता भी दे दी गई है। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है, और अभी तक 3,48,000 स्कीम्स में 1,77,40,000 इतने मैंडेट्स अभी तक जनरेट किए जा चुके हैं। जो टेंटेटिव फिगर, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि टेंटेटिव फिगर जो हमको विभागों से मिलता है उसके आधार पर। इसके अलावा ट्रेन्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि 21 ट्रेन आज के लिए शेड्यूल्ड हैं और कल के लिए भी 24 ट्रेन शेड्यूल्ड हैं। लेकिन ये ट्रेन की शेड्यूलिंग जो पहले से हम लोग कर रहे थे उसके हिसाब से थी। अभी जो कल माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिया गया है कि एक वीक में लाना है, जो भी इच्छुक लोग आना चाहते हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग इस पर तैयारी कर रहा है, और इनकी संख्या अभी काफ़ी बढ़ेगी। बसेस की भी संख्या, बसेस भी इसमें यूज़ की जाएंगी, ट्रेन्स भी यूज़ होंगे, तो इनकी संख्या बढ़ेगी। वो फिर हमको आपको जैसे ही वो फिगर फाइनल होता जाएगा हम आपको शेयर करेंगे। इसके अलावा इनमें संख्या भी मैं बता देता हूं कि जो आज ट्रेन्स आ रही हैं 21, उनमें 26,970 लोगों की सूची है, और जो 24 ट्रेन्स कल के लिए पहले से प्लान थी उनमें 30,348 लोग आ रहे हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि बिहार के अंदर भी मूवमेंट के लिए ट्रेन शुरू की गई है। ये ट्रेन कैमूर से दानापुर और बरौनी होती हुई कटिहार जाएगी, और अभी ये डेली ट्रेन चलेगी, और इसमें जो भी बॉर्डर पे वहाँ पे कैमूर में लोग हैं वो अपने गंतव्य स्थान तक जा सकेंगे। और कैमूर डीएम को इसके लिए पास या जो भी परमिशन देने के लिए अधिकृत किया गया है, तो उनके परमिशन के आधार पर ये चलाई गई है। और भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे ही फाइनल होगा हम आपको शेयर करेंगे। कुल 104 ट्रेन अभी तक पहुंच चुकी हैं, जिनमें 1,20,131 लोग ऑलरेडी अराइव्ड हैं। ऑन वे 20 ट्रेन्स हैं, जिनमें 23,504 लोग हैं, और 160 और ट्रेन अभी तक शेड्यूल हो चुकी हैं। यानी टोटल 284 ट्रेन से 3,31,623 लोग, ये प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है, और इसमें से जितना मैंने बताया वो लोग आ चुके हैं। लेकिन मैं फिर से क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि कल के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आलोक में और तेज़ी से ये कार्य किया जाना प्रस्तावित है, और ये कार्य ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जो इसके लिए सहायक नोडल पदाधिकारी हैं वो कर रहे हैं। तो जैसे ही चूँकि इनकी संख्या बढ़ेगी, ये कोई फाइनल फिगर नहीं है, और इनकी संख्या काफ़ी बढ़ेगी, तो वो मैं समय समय पे आपसे शेयर करूँगा और बताऊँगा।